रद्द करने के सिवा और स्टे देने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? धारावी जो है 1-2 लाख लोग रहते वहां पर, कीचड़ में, गंदे नाले में, आजू बाजू में इतनी गंदगी है, उसमें रहते। खुद तो बड़े बड़े बंगले में रहते हो और गरीबों को कीचड़ में रखते हो। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, बताओ आपने क्या किया है, बताओ आपने कितने काम रोक दिए। रद्द करने के सिवा और स्टे देने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? 2.5 साल में तो सब मेट्रो को भी स्टे दिया था, कारशेड को भी स्टे दिया था, कोस्टल को भी स्टे दिया था, नागपुर मुंबई समृद्धि को भी स्टे दिया था, जलयुक्त शिवार को भी स्टे दिया था। सभी योजनाओं को स्टे देने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया था, तो उनसे क्या और उम्मीद कर सकते हैं हम। धारावी जो है 1-2 लाख लोग रहते वहां पर, कीचड़ में, गंदे नाले में, आजू बाजू में इतनी गंदगी है, उसमें रहते। खुद तो बड़े बड़े बंगले में रहते हो और गरीबों को कीचड़ में रखते हो। लेकिन गरीबों ने वहां के सोचना चाहिए। उसमें 1-2 लाख घर, इन्होंने तो सिर्फ क्वालिफाई होने वाले को घर देने की बात की थी। हमारी सरकार ने तो हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को घर देने का ऐलान कर दिया है और वहां वैसे निर्णय लिया है। और 1 लाख की एक घर की कीमत कम से कम 1 करोड़ हो गई, तो 2 लाख करोड़ के घर वहां बनेंगे। वहां पर ये महाविकास आघाड़ी ने जो पहले बिल्डर को छूट दी थी, उसमें हम कैपिंग कर दिया है, टीडीआर में कैपिंग कर दिया है, सबको घर देने की जिम्मेदारी दी हुई है। और इसलिए ये जो पहले तो वही डेवलपर से उनकी जमती थी, अब क्यों नहीं जम रही है? क्या सौदा क्या कहते हैं उसको, अजीत पवार ने मैच फिक्सिंग खत्म हो गया। अजीत पवार ने कहा कि कटेंगे बटेंगे महाराष्ट्र। अभी मैं एक ही कहता हूं, ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो 2.5 साल का काम उन्होंने जो किया है और हमारा 2-2.25 साल का काम महायुति का, इसके अंदर मैं ओपन चैलेंज करता हूं, बताओ आपने क्या किया है, बताओ आपने कितने काम रोक दिए। और हम कहते हैं कितने काम हमने शुरू किए, कितनी कल्याणकारी योजना हमने शुरू की। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू हमने की, उसको विरोध किया, अभी हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी सब योजनाएं ढाप रहे हैं, हमारे सब योजनाओं की नकल कर रहे हैं। तो इसलिए लोग बहुत समझदार है। मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसानों को कर्ज माफ करने का निर्णय लिया, उन्होंने भी लिया। और ये हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे और हमारी कॉपी कर रहे, इसलिए लोग को पता है ये देने वाले नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक वाले लोग हैं। यहाँ पर जब राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल में योजना शुरू कर दी, जीत गए और बाद में कहते पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते। ये झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं और जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। क्योंकि लाडली बहनाओं के खाते में हमने 5 किस्त तब जमा कर दिए, क्योंकि हमें पता था कि आचार संहिता लग जाएगी तो यही रोकेंगे और यही बोलेंगे नहीं देना है। क्योंकि यही लोगों ने कोर्ट में गए, ये कोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में गए, नागपुर हाईकोर्ट में महाविकास आघाड़ी के लोग गए। तो ये हमारी बहना जो है ये उनको पर भरोसा नहीं करेगी। पूरी तरह उन्होंने तय कर लिया है कि महायुति की सरकार फिर आएगी पूरे मेजोरिटी से, फिर पूरे थम्पिंग मेजोरिटी।